सिपह सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज़ और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। हमें इस्लामी लिबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम, अल्लाह ताला और रसूल के ताबे जो गुफ्तगू की वो हम सब के लिए मशअल राह है। आज सिपह सालार की गुफ्तगू दुनिया के खालिक व मालिक का बताया हुआ रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। 9 मई को मुल्क का बड़ा सानहा करार दिया। बोले, मुल्क में मनाफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत हो रही है। रात कोशिश हो रही है मुल्क की जान मुआशी मुश्किलात से छुड़ाई जाए। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर तवानाई के शोबे पर नेशनल टास्क फोर्स तश्कील। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं तवानाई का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तमाम वजारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली बोले, टास्क फोर्स IPPs के मामले का भी जायजा लेगी। देखना है बिजली की पैदावारी लागत और कीमतों में कैसे कमी लाई जाए। किसी फर्द के वादे पर यकीन करके जाने वाले लोग नहीं। IPPs का मामला 100% हल होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने 2 टोक ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, गरीब आवाम मजीद टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। खबरदार किया, कौम को चोरी डाके पर ना लगाओ। फसाद हुआ तो किसी से नहीं संभलेगा। जागीरदारों पर टैक्स लगना चाहिए। जमात इस्लामी की मजलिस आमला का हंगामी इजलास तलब। वजारत तवानाई की नाक़िस मनसूबाबंदी, खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। मुख्तलिफ गैस फील्ड से 200 मिलियन क्यूबिक फुट गैस की सप्लाई कम करवा दी गई। खाद फैक्ट्रीज को गैस सप्लाई ना होने के इंकशाफ पर वजीर खजाना बरहम। गैस ना मिलने पर वजारत सनत $56 मिलियन की यूरिया खाद दरामद करने पर मजबूर। दरामदी 1 लाख टन यूरिया खाद की कीमत ₹7,332 फी बोरी होगी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटरीट को भिजवा दिया गया। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेट में कायदे इस इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा है कि बानी PTI ने बिल्कुल वाज़े कहा है कि वो एक ही शर्त पर माफ़ी मांगेंगे कि 9 मई के CCTV फुटेज सामने लाई जाए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से हमारी ऑफ़र अभी भी मौजूद है। बानी PTI का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, बस गुज़िश्ता रोज़ क्लैरिटी के साथ कह दिया है। बानी PTI ने पाकिस्तान की मईशत और माशरत बर्बाद कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हमने इदारों पर हमला किया। सब जानते हैं नवाज शरीफ को 2017 में किसके कहने पर नाअहल कराया गया था। एक शख्स के नामा अमाल में सिर्फ एक मुआफ़ी नहीं है। तुमने 2014 में जलाओ घिराव का सिलसिला शुरू किया था। ये अलग बात है कि 9 मई का वाक़या किसकी सहूलतकारी पर हुआ। पहले लोगों की जहन साजी की गई, फिर तनसीबात पर हमले किए गए। बानी PTI ने कुछ दिन पहले भी GHQ पर हमले का एतराफ़ किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बानी PTI पर बरस पड़ी। कहती हैं, जो शख्स कहता था किसी को NRO नहीं दूंगा, आज वो रहम की अपील कर रहा है। एक तरफ बानी पाकिस्तान का घर जलाते हो, दूसरी तरफ मशरूत माफ़ी भी मांगते हो। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की शौकत खानम अस्पताल में दोबारा तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत की।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वजारत दाखिला आमद, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, अमन व अमान और कुरम के अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए कसीरुल-जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफ़ाक। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का वफ़द ज़िला कुरम पहुँच गया। वफ़द की क़यादत सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी कर रहे हैं। साहबजादा हामिद रज़ा और शहरियार आफरीदी भी हमरा। वफ़द पारा चनार में सियासी और समाजी शख्सियात और अवाम से मुलाकात करेगा और इलाके की दाखिली सूरत हाल पर तफसीली जायज़ा लेगा। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर 7 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक और सऊदी सफ़ीर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मस्जिद नबी के इमाम फैसल मस्जिद पर नमाज जुमा पढ़ाएंगे। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर सदर, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं से भी मिलेंगे। उलमाए कराम से मुलाकातें, जामियात का दौरा भी शेड्यूल। सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाने के केस में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद आतिफ की अबूरी जमानत कन्फर्म करने का हुक्म दे दिया। सीनियर जज सफदर अली भट्टी ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के नामजद सरबरा मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। कहते हैं हमें अब अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना है, इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी, मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। अबूरी हुकूमत इब्तदाई तौर पर 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश से निकलकर दरबदर हो गई। बरतानिया के शहर फिनलैंड समेत कई स्कैंडिनेवियन ममालिक में सियासी पनाह की कोशिश। वाज़ेह जवाब न मिलने पर अरब अमारात या सऊदी अरब में आर्जी क़याम रखने पर गौर। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S.J. शंकर ने कहा है कि शेख हसीना वाजिद फ़िलहाल भारत में ही रहेंगी। हुकूमत इन्हें मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने के लिए मज़ीद वक्त देना चाहती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत। बूरेवाला में GCO मेजर जनरल अली इकबाल की शहीद के मज़ार पर हाज़िरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए, शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद को खिराज अक़ीदत। मानसून का तगड़ा स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। रेस कोर्स और मुल्हिका इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मुतादिद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में कटियारा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। आसपास की आबादी खाली करने का हुक्म। गवाल मंडी पुल के करीब फ्लड सायरन बजा दिए गए। सबसे ज़्यादा बारिश PMDH8 में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में सिंध के साहिली इलाकों में भी बादल बरसेंगे। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। लेन देन के मामूली तनाज़े ने 2 बच्चियों के बाप की जान ले ली। गुलशन इकबाल में मकतूल जुबैर को झगड़े के दौरान मैकेनिक ने तेज धार आले से शदीद जख्मी किया था। जुबैर नामी शहरी जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गया।
बल्दिया उज़्मा कराची में पार्किंग की नीलामी डिपार्टमेंट के लिए अजाब बन गई। मुसलसल दूसरे रोज़ भी ठेकेदार आपस में लड़ पड़े। पुलिस की भारी नफरी भी सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। ठेकेदार भारी हथियारों के साथ नीलामी में शरीक हुए। कसूर में दीपालपुर रोड पर मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम, एक शख्स जाम बहक, 5 अफराद शदीद जख्मी, लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इसराइल पर ईरानी हमले का खौफ, मिस्र और बरतानिया ने अपनी परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद जाने से रोक दिया। नौचम में मिस्री एयरलाइंस को तेहरान फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में परवाज़ से गुरेज की हिदायत। मिस्र के मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस से कहा है कि वो ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह फ़ौजी मशक़ें बताई गई हैं। ईरान ने इत्तलात की तरदीद कर दी और वाज़ेह किया कि सिर्फ ईरान के मगरबी हिस्से की फ़ज़ाई हुदूद से गुरेज की हिदायत जारी की गई है। इस्लामी ताउन तंजीम ने ईरान में हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया है। हंगामी इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया कि तेहरान में किया गया हमला ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने भी हमले को ईरानी खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान इसराइल को अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की सज़ा ज़रूर देगा। फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा कि इसराइल खित्ते में आग और खून की होली खेलना चाहता है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक खित्ते में जारी बदअमनी का खात्मा चाहते हैं तो सिहोनी हुकूमत को हथियार फरोख्त करने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद करें। बरतानिया में आज शदीद फसादात का खदशा। रात गए से ही मुख्तलिफ सड़कों पर मशकूक अफराद की तादाद बढ़ने लगी। दाएं बाजू के 30 से ज़ायद ग्रुप से आज बैक वक्त एहतजाज की कॉल दे दी। इमिग्रेशन पर काम करने वाले वकला और इन इमारतों समेत पनाह गुज़ीनों को निशाना बनाने का इरादा। बरतानवी क्राउन कोर्ट ने साउथ पोर्ट हंगामों में मुलव्वस 3 अफराद को सजाएं सुना दी। 140 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब्ज़ लाली परचमों की बहार, बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ। टोपियां, शर्ट्स, चूड़ियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगा जीतने की उम्मीद बरकरार। कौमी हीरो अरशद नदीम आज जूलियन थ्रो के फाइनल राउंड में सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स भी अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। अमेरिका ने 27 गोल्ड मेडल्स के साथ अव्वल पोजीशन मजीद मुस्तहकम बना ली। मजमूई तौर पर 94 मेडल्स हासिल कर लिए। चीन 25 गोल्ड, 23 सिल्वर और 17 कांसी के तमगों के साथ दूसरी पोजीशन पर। ऑस्ट्रेलिया 18 तलाई, 12 चांदी और 11 कांसी के साथ तीसरी पोजीशन पर बराजमान।